हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सारे डेरिवेशन इस वीडियो में। तो पहला चैप्टर का पहला डेरिवेशन है कोलम्ब्स लॉ का, तो इसे देखते हैं। कोलम्ब्स लॉ का क्या है? अकॉर्डिंग टू कोलम्ब्स लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 जो रिपेल और अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को अब एक फोर्स की वजह से। फोर्स को लाइट कर लिया F, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट चार्ज के प्रोडक्ट को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को, जो उनके बीच का डिस्टेंस है दो चार्ज के। जैसे कि बताया, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 Q2 के, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो उनके बीच में डिस्टेंस है के स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर हमारे सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे हम, इसे हटा देंगे तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नो आ जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट होएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लेंगे जिसे हमें। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो हमारा हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो हम मतलब कि न्यूमेरिकल्स को करते टाइम यूज़ करेंगे वो आएगी 9 × 10⁹, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट की होगी 8.85 × 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम। तो इसमें क्या है, हम एक ये ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे तो उसमें हमारे डाइपोल की तरफ क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मान लिए। यहाँ हमने एक पॉइंट मान लिया ए -Q पे और +Q पे हमने मान लिया पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मान लिया हमने M, और यहाँ से A से लेके B तक की जो डिस्टेंस होएगी वो होएगी 2L। तो यानी कि A से M तक L और M से B तक L। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं मान लिया P, तो वो जो है ना M से R की डिस्टेंस पे होएगा P पॉइंट, जो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है को P + Q चार्ज की वजह से वो तो इधर को आएगा, और -Q अपनी तरफ करेगा तो वो इधर की तरफ हो जाएगा। आप देखते हैं, इसमें लेट करते हैं। लेट A + Q एंड A - Q बी आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। A + Q और -Q ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी चार्ज -Q और +Q की वजह से, रेस्पेक्टिवली प्लेस एट ए पॉइंट, जो कि हमारा -Q + Q प्लेस है A और B पॉइंट पे ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो कि P है। ये हमारा P हो गया एक डाइपोल मूवमेंट। और अब देखते हैं जो हमारा E - Q की वजह से जो हमारा वो होएगा फॉर्मूला, वो तो बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP A से लेके P तक का, यहाँ तक का A से लेके P पॉइंट तक का स्क्वायर। ऐसे तो हम PQ स्क्वायर तक की उसकी लेंथ मान लेंगे R + L। तो एक तो हो जाएगी R, वहाँ से लेके R + L लेंथ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R + L का स्क्वायर। अब ऐसी +Q की वजह से, +Q की वजह से यहाँ से आ जाएगी B से लेके P तक, और इसमें भी B और P में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा R - L। R में से L को माइनस कर लेंगे, R - L का होल स्क्वायर। तो जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो हमें गिवन है E, तो उसमें क्या आएगा E + Q - E - Q। तो इसका E + Q का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, फिर E - Q का फॉर्मूला पुट कर दिया। इस दोनों फॉर्मूले में से हमारा जो गिवन आ रहा है वो आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये हमने गिवन बाहर कॉमन बाहर निकाल लिया, फिर ब्रैकेट के बाहर अंदर लगा लिया हमने 1 - R - L स्क्वायर -1/R + L का होल स्क्वायर। ये दोनों होल स्क्वायर लगा लिया हमने। तो अब इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके R + L स्क्वायर इधर चला गया, -R - L स्क्वायर इधर आ जाएगा। फिर दोनों के होल स्क्वायर खोल लिए, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया। अब जो बचा हमारा वो बचा 2 × 2RL अपॉन R स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो हमारा 2QL वो तो हो जाएगा हमारा P का फॉर्मूला P = 2QL। तो ये हमारा P आ जाएगा P
2pr बचा 1/4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर। जो हमारा r है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है l से, तो हम l को नेगलेक्ट कर लेंगे। जो हमने l को नेगलेक्ट कर लिया तो ये बचा हमारा e = 2pr/4πε0 एक r से ऊपर से एक r नीचे काट लिया तो हमारे नीचे जो बचे वो बचे 3r, और जो हमारा फॉर्मूला बचा वो बचा फाइनली फॉर्मूला जो है वो आया e = 2p/4πε0 r³। ये फॉर्मूला किसका आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, उसके पॉइंट के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल का। और जो यहाँ पे हमारा ये ई है वो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब है सेकंड वाला, अब है सेम ही फॉर्मूला है, बस इसमें क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट्स की हेल्प से, पर वो हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। तो हम पहले ही इसकी तरह ही ए और बी पॉइंट ले लिए हमने, यहाँ हो जाएगा एक फॉर्मूला -q और +q, वो एक चार्ज ले लिया -q +q, दोनों चार्ज ले लिए, और जो इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2l, एक इन दोनों के बीच में पॉइंट ले लिया m, यहाँ से m तक की l, फिर m से b तक की l, फिर उसके बाद यहाँ से m से r की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया हमने p, ये पॉइंट p ले लिया जिसकी यहाँ से लेके r यहाँ तक की डिस्टेंस थी r, फिर r, फिर एक यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। अब इसकी वजह से यहाँ जो चार्ज होएगा उसकी माइनस होएगा, उसकी वजह से उसके तरफ को हो जाएगा e - q, जो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज +q, यहाँ हो जाएगा -q, +q की वजह से ये बाहर को चला जाएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे वो इससे बाहर की तरफ हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम e। तो ये जो पूरा एंगल बना रहे होंगे वो तो होगा थीटा, फिर e से यहाँ तक का -q तक का ये जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा θ/2। अब क्या हो जाएगा, इसमें लेट कर लिया, लेट e - q एंड e + q बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। e - q और e + q हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू अ चार्ज की वजह से -q एंड +q रेस्पेक्टिवली, जो कि प्लेस है ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो हमारा वो है पीई। लेट पी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ही है, और हमने एक पॉइंट लेट कर लिया पी किसी भी एक्सिस पे एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेट, जिस पे पी पॉइंट पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं e - q, जो हमारा e - q की वजह से जो वो बन रहा था फॉर्मूला वो हो जाएगा 1/4πε0 q/AP², a और p का स्क्वायर यहाँ से, और जो a + q की वजह से होएगा वो हो जाएगा bp²। तो अब इसमें से क्या होएगा, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम पहले APM, पहले हमने ये ट्राइंगल ले लिया, इसमें हमने निकाल लिया h² = b² + p², तो यहाँ पे AM² PM² AP का, इसमें पहले हम इसमें इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो हमारी ये वाली यहाँ की डिस्टेंस आई वो पैरेललोग्राम की उस वो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से वो आ जाएगी l² + r² अंडर रूट में। ऐसे हम BP की निकाल लेंगे, वो भी सेम ही आ जाएगी l² + r²। तो अब हम निकालेंगे, क्योंकि हम इसमें AP और BP पुट करेंगे ना, AP और BP इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये गिवन ही नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, जो हम इसमें गिवन वो करेंगे, जो हमारे पास जो है ना e = 2e + cos θ/2। तो अब इसमें हम e + q पुट कर देंगे, 2 × 1/4πε0 q/r² + l² l/AP। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, AP को कर लेंगे, AP हमारा अंडर रूट r² + l², तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं r² + l² की पावर 1/2। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और 2ql जो हमने इसे लिखा 2ql, तो ये हमारा हो जाएगा p। तो अब इसमें जो है ना, इसमें इसका ये इफ़ r, जो हमारा r बहुत बड़ा है l से, तो हम l को नेगलेक्ट कर लेंगे, जो हमने इसको l को नेगलेक्ट कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा r 2 × 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 3 = p/4πε0 r³। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डाइपोल मोमेंट की उससे इक्वेटोरियल लाइन का। बस इक्वेटोरियल लाइन और एक्सिस का दोनों का सेम है, पर इक्वेटोरियल लाइन में यहाँ P है और उसमें हम दूसरी एक्सिस में यहाँ 2P आ जाएगा।
अब है टॉर्क। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क वो करेंगे। अब इसमें क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें क्या है हमारे वो रखे हैं एक डाइपोल मोमेंट, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल बन रहे हैं प्लस और माइनस क्यू। तो यहाँ से जो है ना ये हमारे यहाँ से और इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 2L लेट कर ली, और एक इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है F प्लस क्यू, ये फोर्स है। ऊपर से नीचे तक की जो है ना ये डिस्टेंस है हमारी x, और यहाँ से ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कंसिस्ट कर रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पे, जिसकी लेंथ 2L है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। 2L ये लेंथ मान ली हमने, और ये जो हमारा E है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेक कर रहा है जिसका एंगल थीटा, जो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हो गया हमारा थीटा, और इसमें जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट है वो है P इक्वल्स टू 2QL। P इक्वल्स टू 2QL ये हमारे डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होएगा। तो अब है फोर्स, जो हमारी फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे लग रही है वो लग रही है E इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और जो माइनस पे लग रही है वो लग रही है माइनस क्यू ई। तो जो हमारा टोटल फोर्स होएगा माइनस क्यू प्लस क्यू ई, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आ रहा है हमारा 0, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 2QL, ये बन जाएगा हमारा P, और PE साइन थीटा, और साइन थीटा को हटाएंगे तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, और जो हम इसे हटा देंगे PE साइन थीटा आ जाएगा। अब है वर्क डन इन रोटेट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन है रोटेटिंग, जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है वो कितना वर्क डन कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है, एक प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ये वाला है, एक माइनस क्यू प्लस क्यू का ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर यहाँ से लेके ये ऐसे स्टेट हो रहा है, तो इसमें पहले θ1 पहले था और बाद में जो ये स्टेट हो गया ये हो गया θ2। अब हमें बताना है इसने कितना वर्क करा, तो हम लेट कर लेंगे, लेट W हमारा हो गया वर्क डन जो रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इससे θ1 से θ2, और जो टो है वो हमारा हो जाएगा टॉर्क, जो इस पे टॉर्क लग रहा है ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग ऑन इट एज वी नाउ। तो W θ1 θ2, तो θ1 θ2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे थीटा डी थीटा से, टॉर्क डी थीटा से, θ1 θ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा PE साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया PE साइन थीटा डी थीटा। तो पहले P जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे P को तो हम बाहर ले लेंगे, और साइन थीटा को हो जाएगा माइनस कोस थीटा, पर θ1 से लेके θ2, तो यहाँ जाएगा W इज इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। और जो ये कोस है ना ये माइनस चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वजह से हमारा वर्क डन जो हो गया PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर पे। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक हमने वायर ले लिया जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है ये, तो अब इसकी जो लेंथ है ना वो लेंथ मान ली हमने L, और इसमें जो इसके अंदर 3 वो लगेंगे A1 A2 A3, जो इसमें जो ये फोर्स लग रही है ये तो बाहर को लग जाएगी इसकी वजह से हेल्प की, ऐसे करके जो इसमें एक तो अपवर्ड लग जाएगी, एक ऐसे करेंगे तो डाउनवर्ड लग जाएगी, एक इधर की तरफ लग जाएगी, ये 3 फोर्स लग जाएंगी। अब देखते हैं इसमें लैंग्वेज क्या होगी, इसमें लेट करेंगे, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। हमने लेट कर लिया एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इस चार्ज की डेंसिटी है। इसकी वायर की हमने एक पॉइंट लेट कर ले, लेट P बी आ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे है वायर के, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेट, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे
टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे फाइनाइटली, वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया इसके अंदर, विच इज सिलेंड्रिकल, जो हमारा एक सिलेंड्रिकल है। तो अब इसमें हम फाई निकाल लेंगे, फाई का फॉर्मूला होएगा फाई इक्वल्स टू ई ए साइन थीटा। तो इसमें क्या आएगा फाई ई, तो फाई E1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 3 गॉसियन सरफेस लगने हैं इसमें, एक तो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक बाहर की तरफ। तो फाई ई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो पहला फाई ई, तो इसमें क्या लगेगा EA1 कोस थीटा 1, तो ये तो हो गया पहले की वजह से, गॉसियन सरफेस की वजह से, ये दूसरी की तरफ से EA2 कोस थीटा 2, ये तीसरे EA3 कोस थीटा 3। तो पहले में तो लग रहा है ये 90 डिग्री क्योंकि ऊपर की तरफ है, और दूसरे वाले में भी ये लग रहा है 90 डिग्री नीचे की तरफ है, और यहाँ ये है 0 डिग्री। 90 तो 0 हो जाएंगे, कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू EA3 फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की तरफ से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। फर्स्ट और सेकंड, पहली और सेकंड दूसरी दोनों इक्वेशन में फाई फाई है, तो अब ये क्या आ जाएगा EA3 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और जो ये A है, A में इसका सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 पाई RL, तो ये जो है ना ये 2 पाई R, और ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एल को हम लिख लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। यूनिफॉर्म चार्ज वायर का, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे उसकी। अब है 7th वाला डेरिवेशन है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अब हम प्लेन शीट पे निकाल लेंगे। पहला है लेट, ये रो है, लेट रो बी अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने रो को यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट कर लिया, जो कि एक हमारे इनफाइनाइट प्लेन शीट पे है, जो क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज है उस प्लेट के अंदर, पी कोई पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जो हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पे। अब देखो जैसे ये होगी हमारी एक प्लेन प्लेट शीट, इस पे हमारा इनफाइनाइटली चार्ज है, तो हमने इस पे प्लस चार्ज कर दिया। इसमें भी हमारे एक तो यहाँ इधर को लग रहा है, एक इधर को, एक 3, इसमें भी हमारे 3 गॉसियन सरफेस बन रहे हैं, 1 2 3, तो इसमें भी ऐसी हो जाएगा फाई इक्वल्स टू फाई प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो पहले का फाई हो जाएगा EA1 कोस थीटा 1 प्लस EA2 कोस थीटा 2 प्लस EA3 कोस थीटा 3। इसमें भी ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा इधर का भी 0, और ये हो जाएगा 90, ये 90 वाला तो हो जाएगा 0, कोस 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा फाई इक्वल्स टू EA1 प्लस EA2। तो A1 और A1 A2 को इक्वल रख लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं A, तो ये हमारा हो जाएगा फाई इक्वल्स टू A, और A हमारा हो जाएगा 2EA, फाई इक्वल्स टू 2A अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वजह से फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल रख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2EA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर हमें E निकालना है तो हम E को इधर रखेंगे और बाकी को इधर पहुँचा देंगे, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और क्यू अपॉन A को लिखेंगे हम रो E इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब है 8th वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब इसमें क्या आएगा, पहले तो हम आउटर फील्ड आउटसाइड द शेल के बाहर के कोने पे निकाल लेंगे, फिर सरफेस पे निकाल लेंगे फील्ड एट अ सरफेस, और फिर इनसाइड द शेल के अंदर। तो पहला क्या हो जाएगा, लेट रो बी अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो हम लेट कर लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, R हो जाएगी हमारी शेल की रेडियस, क्यों उसके अंदर चार्ज हो जाएगा स्पेरिकल शेल का एक P पॉइंट है, जो डिस्टेंस R डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये हो जाएगी एक शेल
इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पॉइंट ये इसकी रेडियस होगी ओ, यहाँ से कैपिटल आर की डिस्टेंस पे एक छोटी सेल है जिसके ऊपर चार्ज है, फिर इससे स्मॉल आर है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, थीटा क्या है हमारा 0 है, तो फाई इक्वल्स टू ई हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी, गॉस थ्योरम की वजह से निकालेंगे फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू ए का एरिया ऑफ सेल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी क्या तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन, इसमें क्यू को लिख लेंगे, अब क्यू वो फाई इक्वल्स टू ए को भी इसमें हम 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख लेंगे, और तो इसमें जो हम इसे मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लेंगे, तो ये बचेगा हमारा ई इक्वल्स टू वो रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो फील्ड एट ए सरफेस, तो इसमें क्या आर स्मॉल आर और कैपिटल आर को जो हम इक्वल रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये से भी आर लिख लेंगे, आर से आर कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम फिर अंदर की तरफ रखेंगे, तो उसके अंदर तो अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्यों 0, तो ई भी 0 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। अब ये हमारे सेकंड चैप्टर के चल गए, तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम अब इसमें क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से। इसमें भी क्या है, एक पहले हमने ये डाइपोल ही मान लेंगे, वो पहले हमने एक प्लस चार्ज कंसीडर कर लिया, उसमें हमने क्यू लाइट कर लिया, क्यू इससे हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी, और इससे एक्स डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज लग लिया जो होएगा क्यू नोट ए, उससे ए से ए डी एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया बी, यहाँ से एक फोर्स जारी और ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जो है क्यू, प्लेस है पॉइंट ओ पे, ओ पॉइंट पे ही प्लेस है, एक हमने चार्ज लाइट कर लिया पी जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जिस इस पॉइंट पे, सच एज टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट पॉइंट है ए, और उससे हम टी एक्स पॉइंट पे हमने ले लिया एक चार्ज बी। अब इसमें हम एक फोर्स लगाएंगे कोलम्स लॉ की वजह से, वो फोर्स क्या आएगी, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब है फोर्स लग रही है एफ एक्टिंग ऑलवेज फ्रॉम ए चार्ज क्यू नोट पे लग रही है, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो लग रही है थ्रू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगेंस्ट द फेस फोर्स, इस जो उस पर फोर्स लग रही है वो हो जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसमें जो फोर्स है वो लग रही है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस, वो हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, जो इसमें टोटल वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव करने के लिए टेस्ट चार्ज वो है क्यू नोट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये इन्फिनिटी से लेके आर तक जा रहा है, तो इसमें ये आ जाएगा माइनस, जो हम इसे वो करेंगे कोस 180 तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे, 1/r स्क्वायर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर, यहाँ से लेके इस इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, W इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, अब इसमें V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो क्यू उसकी W की जगह इसे पुट कर लेंगे, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, उसकी
एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। इसमें क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज हो जाएंगे। यहाँ से इनके जो डिस्टेंस है वो है 12, एक पॉइंट इनके पॉइंट में इनके बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया ओ, जिससे क्यू एल डिस्टेंस पे, ये भी एल डिस्टेंस पे, यहाँ से ओ से एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी। अब इसमें देखते हैं लेट वी माइनस क्यू एंड वी प्लस क्यू, वी माइनस क्यू और वी प्लस क्यू हमारे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज होगी माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। जो प्लेस है ए और बी पे उन्हें रिप्रेजेंट कर रखा है, उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पी इक्वल्स टू क्यू टू क्यू एल। तो एक हमारा पॉइंट लेट कर लिया हमने, एक पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें हम v माइनस क्यू, यहाँ पे v माइनस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन ए पी। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी को लिख सकते हैं हम आर प्लस एल, और प्लस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन बी पी हो जाएगा आर माइनस एल। तो इसमें हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। तो यहाँ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल। आर प्लस एल और आर माइनस एल की उससे ले लेंगे हम इसमें, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जाएगा -1/r प्लस एल और प्लस 1/r माइनस एल। तो अब इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम करके यहाँ जाएगा -r प्लस एल प्लस r प्लस एल। तो -r प्लस r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12/r² माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2ql क्या हो जाता है हमारा p, तो ये बचेगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस एल स्क्वायर। जो हमारा r बहुत बड़ा है तो हम l को नेगलेक्ट कर लेंगे, तो ये बचेगा हमारा p v इक्वल टू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब है ये नेक्स्ट है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से, जो हम इसका इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। इसमें भी क्या है, ये हमारा v माइनस क्यू और v प्लस क्यू हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, जो प्लेस है a और b पे जिनका डिस्टेंस है 12 और उसका एक डाइपोल मूवमेंट है वो है p इक्वल्स टू 2ql। एक पॉइंट लाइट कर लिया p जो o से l डिस्टेंस पे, यहाँ से इन दोनों का 2ql है, l o से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, जो इसका वो निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा r² प्लस l², इसका भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे लेट पी बी आ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी कैलकुलेट, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जैसे v माइनस क्यू हो जाएगा माना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए पी, यह जाएगा ए पी और ये हम प्लस क्यू क्या आ जाएगा बी पी। तो हम इसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, वो हो जाएगा v इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। तो ए पी बी भी हमारा इक्वल है, वो हो जाएगा हमारा √r² प्लस l²। तो हाइपोटेनस फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस l² प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस l²। तो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है। अब है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एरेबिलिटी पॉइंट, एक एरेबिलिटी पॉइंट पे निकालेंगे। अब देखो जैसे हम इसमें करेंगे v माइनस क्यू और v प्लस क्यू हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, जो पॉइंट प्लेस है ए और बी पॉइंट पे जिनके बीच का डिस्टेंस है 2 है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने ओ पॉइंट से कुछ r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया p। तो अब हम इसमें पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे इसे हमने मान लिया r1, इसे मान लिया हमने r2। अब हमने यहाँ से p पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन कट कर ली, तो इसे हमने मान लिया r1 माइनस r2। r1 में से r2 को माइनस करेंगे तो हमारी ये इसकी डिस्टेंस बन जाएगी और ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। तो अब इसमें क्या है, लेट कर लिया हमने, लेट v माइनस क्यू और v प्लस क्यू हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, जो प्लेस है पॉइंट ए और बी रेस्पेक्टिवली, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया p इक्वल्स टू 2ql। हमने एक पॉइंट लाइट कर लिया p पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू हो जाएगा। अब इसमें हमने पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r1 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r2। जो इसमें कॉमन आ रहा है 1/4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्यू कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन हम बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा -1/r1 प्लस 1/r2।
R1 R2 का हम एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -R2 + R1, R1 + R2। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1 - R2 अपॉन R1 + R2। ये हमारा अब फिर हम क्या करेंगे, इफ़ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम अ डाइपोल, जो हमारा पॉइंट ये बहुत दूर है डाइपोल से, तो हम R1 - R2 को करीबन करीबन AB cos थीटा भी मान लेंगे। AB cos थीटा जो होगा 2L cos थीटा के इक्वल, AB हो जाएगा 2L cos थीटा। और हम R1 - R2 को R² भी मान सकते हैं, सॉरी R1 R2 को R² भी मान लेंगे, दोनों को जो हम इक्वल रख लेंगे। तो हमारा V जो हम इसमें कुछ ये खुद से ही मान लेते हैं, V = Q/4πε0 आ जाएगा। इस बारे में रखेंगे R1 - R2 को हम रख लेंगे 2L cos थीटा, R1 R2 को हमने रख लिया R²। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, V = P cos θ/4πε0।